एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान पर। खास पेशकश आई एम सेफ सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। बिना सुरक्षा के आनंदमय जीवन की कल्पना कर पाना मुश्किल है। भले ही तमाम सुख सुविधाएं हों, लेकिन इंसान को हर वक्त किसी अनहोनी का खतरा रहे तो क्या वो खुश रह पाएगा? जवाब मुश्किल नहीं है। आधुनिकता और विकास के दौर में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। पुलिस की और प्रशासन की अपनी दलीलें होती हैं, वो अपनी मजबूरियां गिनाते हैं, लेकिन खतरे में जान तो आदमी की ही पड़ती है, वो भी आम आदमी की। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि हम कितने सुरक्षित हैं। आज की इस खास पेशकश में हम सुरक्षा प्रदान करने को लेकर किए गए एक अनूठे प्रयास पर चर्चा करेंगे, जिसमें होंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान। हम कितने सुरक्षित हैं? जी हां, ये सवाल आज हर किसी के सामने खड़ा है। इसकी कई वजह भी हैं। एक तो भागम भाग की जिंदगी और ऊपर से तमाम तरह के खतरे, कुछ अपनों से और कुछ बेगानों से। ऐसे में ये सवाल बेहद लाजमी है कि हम कितने सुरक्षित हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश आज दुनिया के सबसे तेजी से विकसित हो रहे देशों में से एक है। जिंदगी लगातार बदल रही है और साथ ही नई समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। इस विकसित हो रहे समाज का सबसे दर्दनाक पहलू है असमानता, गरीबी और भुखमरी। और जब बात असमानता की हो और रातों रात अमीर बनने के ख्वाबों की हो, तो सामाजिक संरचना अत्यंत जटिल हो जाती है और इसका शिकार बनता है आम आदमी, आप और हम, जिन्होंने मिलकर इस समाज को बनाया है। अपने जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर को सुधारते सुधारते हम लोगों ने जीवन की गुणवत्ता के सबसे बहुमूल्य घटक सुरक्षित जीवन को ही खो दिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं सुरक्षा की। टीवी, अखबार, मैगजीन सब भरे पड़े हैं केवल एक कहानी आपको और हमें समझाने के लिए और जगाने के लिए। सुनो, ये समाज हमारा अब सुरक्षित नहीं रहा। हर पल आशंकाओं से भरे समाज में आइए हम एक नजर डालते हैं अपनी सुरक्षा के कुछ आंकड़ों पर। वर्ष 2011 में हर घंटे इस देश में हत्या की 4 वारदातें दर्ज की गई। वहीं हर 17 घंटे में दिल्ली और उसके आसपास 1 हत्या की गई। हर घंटे पूरे भारत में 6 लोगों की किडनैपिंग हो रही थी। वहीं दिल्ली और उसके आसपास ये आंकड़ा हर 2.5 घंटे में 1 का था। पूरे भारत में वर्ष 2011 में हर घंटे डकैती, लूटपाट और छीन छोड़ की कुल 4 घटनाएं हुई। वहीं दिल्ली और उसके आसपास ये आंकड़ा हर 18 घंटे में 1 का था। रोड एक्सीडेंट का आंकड़ा तो और भी डराने वाला है। भारत में वर्ष 2011 में हर घंटे 14 लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। उनमें से अधिकांश लोग तो इस दुनिया से सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि समय पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। आइए हम चलते हैं ये जानने के लिए कि जिस देश में हम नारी की पूजा करते हैं, वहां वो कितनी सुरक्षित है। वर्ष 2011 में पूरे देश में जहां हर घंटे 2 बलात्कार हो रहे थे, वहीं दिल्ली और उसके आसपास हर 20 घंटे में 1 औरत अपनी इज्जत खो रही थी। वर्ष 2011 में पूरे देश में जहां हर घंटे 1 मासूम जिंदगी दहेज की बलि वेदी पर कुर्बान कर दी गई, वहीं दिल्ली और उसके आसपास हर 27 घंटे में 1 बहू जलाई जा रही थी। मामला चाहे आरुषि हत्याकांड का हो, या शिवानी भटनागर हत्याकांड, या शोभित मोदी हत्याकांड, या हाल ही में हुए गाजियाबाद के डीजीएम अंकित शर्मा हत्याकांड का, या फिर आपके दिलो दिमाग को हिला देने वाली हाल ही में गुवाहाटी में सरेशाम उस बदनसीब लड़की के साथ हुई घटना। इन घटनाओं ने हमें इस कदर झकझोर दिया कि हम आज तक उससे उबर नहीं पाए हैं। इन सब में सिर्फ एक बात कॉमन है, वो है कुछ ऐसी कमी जो हमारे मौजूदा सुरक्षा तंत्र को कई बार बेमतलब
और बेमकसद बना देती है। असल में हमें सही अप्रोच से सही समय पर सही तरीके से काम करने वाले किसी ऐसे तंत्र की तत्काल दरकार है जो कि आने वाले खतरों को न केवल पहले भांप ले बल्कि उस पर तुरंत इतनी त्वरित कार्रवाई हो कि हम कह सकें आई एम सेफ। हाँ, यही नाम है उस अनूठी सेवा का जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। और इस सेवा को लाने का श्रेय जाता है आम्रपाली ग्रुप को। चौंक गए ना? विशाल गगनचुंबी इमारतों और आशियानों को बनाने वाली ये कंपनी, ईंट बालू और कंक्रीट से आपका घर जोड़ने वाली ये कंपनी, ये कौन सा काम कर रही है? तो बताते चलें कि अपनी साख के मुताबिक आम्रपाली ने हमेशा ऐसे काम किए जिससे कि आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता लगातार सुधरे और वो अपने आप को एक विकसित देश का विकसित नागरिक समझ सकें। इसी सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाते हुए आम्रपाली ग्रुप के द्वारा प्रायोजित BDCS ने पूर्णतः संचार आधारित एक अनूठा सुरक्षा तंत्र बनाया है, जिसके बारे में इसके निर्माताओं का दावा है कि यह न केवल दुनिया में अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है, बल्कि ये दुनिया का सबसे मजबूत सुरक्षा तंत्र है। इस सुरक्षा तंत्र का नाम है आई एम सेफ। तो तस्वीर भयावह है और चिंता पैदा करती है। सुरक्षा को लेकर क्या हम जागरूक हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो हमारे जहन में आ रहे हैं। और वो कौन सा तंत्र है जिसे विकसित किया गया है और वो कैसे हमारे लिए मददगार हो सकता है? तो ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में आलोक कुमार जी हैं, CEO BDCS। BDCS स्पॉन्सर्ड और बैक्ड बाय आम्रपाली ग्रुप। और साथ ही हमारे साथ हेमंत शर्मा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे विचार आया कि इस तरह की कुछ शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि सुरक्षा को लेकर अक्सर ऐसा लगता है जैसे हमारे देश में एक आम इंसान बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं है। जो भी समाज की जरूरतें होती हैं, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर उसे रीड करता है, उसे समझता है और उन जरूरतों को पूरा करने की तैयारी करता है। और उसे कई बार हम लोग कहते हैं हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया इस तरह का। वैसे जो हमारी फर्म है BDCS, ये कम्युनिकेशन बेस्ड फर्म है, यानी संचार आधारित फर्म है। और इसमें जो भी कुछ संभव है संचार से, हम लोग उस पर लगातार शोध करते रहते हैं। हम लोगों ने पाया कि इस देश में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं, हर चीज मौजूद है, पर कुछ ना कुछ कमी है जो जनता को खलती है। जनता कहीं ना कहीं असहाय पाती है अपने आप को। इसलिए हम लोगों ने उस कमी को, उस लूप होल को, जो कमी रह गई है समाज में, सिस्टम में, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने इस सर्विस को सामने लाया हम लोगों ने। और सबसे बड़ी बात मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं आभारी रहूंगा चेयरमैन आम्रपाली ग्रुप के हैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, जो मेरे बड़े भाई की तरह भी हैं। और उन्होंने मुझे जो कुछ दिया, शब्दों में देना बोलना मुश्किल होगा, पर उनकी प्रेरणा थी, उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन था जो हम लोगों ने सर्विस को लाने का साहस किया। जी आलोक जी, ये लगता है कि जब भी आप इस तरह का कुछ काम करते हैं, उसके पीछे किसी ऐसे शख्स की प्रेरणा बहुत जरूरी होती है, उसकी बैकिंग बहुत जरूरी होती है, उसका प्रोत्साहन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ी बात होती है कि आज आप जब बिजनेस करते हैं, आप जब कोई नई बात करना चाहते हैं, तो उन बातों को लेकर कितने लोग रिसेप्टिव होते हैं, लोग कितनी बातों को समझते हैं। जब हम लोगों ने इस कल्पना को किया था कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो बहुत कम लोग इसको समझ पाए थे और इसके महत्व को मतलब मान पाए थे। आज हम ये देखते हैं कि आज हर कोई इस बात को कबूलता है, इस बात को हर कोई मानता है कि सर्विस अपने आप में एक अनूठी सेवा है। हम लोगों ने पूरी दुनिया के जितने तंत्र इस तरह के बने हुए हैं, मतलब इस तरह कोई तंत्र दुनिया में मौजूद नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में हर देश का एक अपना अपना सिस्टम होता है सेफ्टी का। तो हम लोगों ने सबका स्टडी किया। हम लोगों ने पाया कि किसी देश के पास, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, इस तरह का एडवांस तंत्र मौजूद नहीं है। हम लोगों ने दुस्साहस किया है भारत के अंदर। उम्मीद है सरकार को, पुलिस को और एजेंसीज को हमारा दुस्साहस, हमारा ये साहस अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत ही एक नेक प्रयास इसको कहा जाएगा, इस लिहाज से कि ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो जान की कीमत है वो बड़ी सस्ती होती जा रही है और हम खुद भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं है, बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है।
ये कौन सा तंत्र है? उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है, हमारी भी और हमारे दर्शकों की भी। उसके बारे में हम जानकारी आपसे लेंगे आलोक जी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जिस नंबर पर कॉल करना है वो नंबर टेलीविजन के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आलोक जी, अब बातें हैं कि इस सिस्टम के बारे में कि ये आखिर है क्या और कैसे काम करेगा। देखिए, इस सर्विस के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा। इस सर्विस में हम लोगों ने बेसिकली किया ये कि हम लोगों ने पूरे भारत के तमाम जो सुरक्षा देने वाली एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस के थाने हों, पुलिस के ऑफिसर्स हों, हॉस्पिटल्स हों, ब्लड बैंक हो, एम्बुलेंस हो, जीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, इन सब का डेटाबेस हमने तैयार किया। हम लोगों ने नंबर्स को ऑथेंटिकेट किया, जांच किया, हर जगह इन्फॉर्म करना चाहा जहां तक संभव हो, और हम लोगों ने एक विशाल तंत्र तैयार किया है। बड़ी बात यह नहीं है कि आप इन नंबर्स को जमा कर लेते हैं, बड़ी बात यह है इन नंबर्स का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने इस तंत्र को बनाने के बाद इनको चलाने के लिए, इनका इस्तेमाल करने के लिए सेफ्टी मैनेजर्स की एक बड़ी फौज खड़ी की। सेफ्टी मैनेजर्स का मतलब होता है वैसे लोग, वो लोग जो हमें जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, उसको इस सब सर्विस के लिहाज से कहा जाता है सेफ्टी मैनेजर। ये सेफ्टी मैनेजर जैसे ही कोई आपका अलार्म ट्रिगर होता है, ये अलार्म ट्रिगर और तमाम बातें कुछ देर के बाद हम लोग देख पाएंगे क्या मामला है, लेकिन जैसे ही कोई अलार्म ट्रिगर होता है तत्काल ये सेफ्टी मैनेजर्स आपके लिए एक्टिव हो जाते हैं। आपका एक केस ओपन होता है हमारे यहाँ, और जब तक हम आपको सेफ ना कर लेते हैं तब तक हम उस केस को परस्यू करते हैं, आपको सुरक्षित करते हैं, और उसके बाद हम चैन की सांस लेते हैं और केस क्लोज करते हैं। जी, बहुत ही जबरदस्त सेवा कही जा सकती है, और खासकर नेटवर्किंग इतने विशाल पैमाने पर है, कैसे ये सब कुछ संभव हो पाएगा। हेमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एक आम इंसान के लिहाज से कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे जो अभी आलोक जी ने जो बातें बताई इस सेवा को लेकर, कैसे देखते हैं आप? किसी भी देश में लोगों की जो सुरक्षा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। हम किसी भी देश को विकसित है, विकासशील है, अविकसित देश की श्रेणी में आता है, सुरक्षा उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जहां आप देखेंगे विकासशील देशों में आज भी ये सुरक्षा का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि विकसित देशों ने इसको बहुत प्रयास करके इसको काफी हद तक हासिल कर लिया है। इसलिए इस देश में यदि इस तरह की कोई सेवा शुरू की जाती है या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान की जाती है जिससे कि इस सिस्टम को, इस सुरक्षा तंत्र को एक मजबूती प्रदान हो और लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो, इसलिए इस सर्विस से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और अगर ये आम लोगों के लिए मददगार होगी तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि बहुत ही अनूठी और बेमिसाल सेवा कही जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ संभव कैसे होगा, कैसे ये काम करेगी, वो कौन से लोग हैं जो लाभान्वित हो सकेंगे इस सेवा से, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अरे आप लोग कहाँ हो यार? मैं आप लोगों को यहाँ ढूंढ रहा हूँ और आप लोग गा रहे हो बाथरूम में, नलों के लिए, दीवारों के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोगों के सारे एक्सक्यूजेस, फैमिली की देखभाल, दुकान संभालना है, एग्जाम्स देना है, इसीलिए मैं लाया हूँ मोबीसुर। पेश है मोबीसुर, इंडिया का पहला डिजिटल टैलेंट हंट। घर बैठे मोबाइल से डायल कीजिए 546465 या गाना अपलोड कीजिए mobi-sur.com पर और पाइए मौका शंकर महादेवन के साथ एक एल्बम रिकॉर्ड करने का। जल्दी कीजिए, मैं ये इंतजार कर रहा हूँ। ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किस्तें देंगे हम और 2 किस्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशन, पीसी ज्वेलर। सुना आपने?
ये गूंज हिंदुस्तान के 120 करोड़ धड़कनों की है। आखिरकार देश की इज्जत का सवाल है। ये महायुद्ध है सुरों का, जहां टक्कर होगी भारत और पाकिस्तान से आए महाधुरंधरों की। तारीखे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो। वीडियोकॉन प्रेजेंट्स सुर क्षेत्र चलता रहा है कलर्स और सहारा वन पर। सुपरनोवा बाय सुपरटेक। पता है डूड, जब मैं मुंबई आया मेरी जेब में पैसे नहीं थे, तू था। जब दिल्ली शॉपिंग की वाहियात एड्स मिली, तू था। सिमरन ने दिल तोड़ा, तभी सिर्फ तू ही था। इसे ही तो कहते हैं सच्चा दोस्त। अबे घंटा सच्चा दोस्त, मुझे तो लगता है तू ही पनवती है। ये जंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए मौसीकी का मुकाबला है और जीत के आना है। भारत और पाकिस्तान से आए सुरों के धुरंधरों का महायुद्ध। सरहद के पार हम भी है तैयार, देख लो। तुम अपने हौसले को फिर एक बार देख लो। वीडियोकॉन प्रेजेंट्स सुर क्षेत्र चलता रहा है कलर्स और सहारा वन पर। अब होगी फतेह सुरों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आई एम सेफ सर्विस। और ये सर्विस काम कैसे करती है, इसके क्या फीचर्स हैं, आइए एक नजर डालते हैं। ये सेफ्टी मैनेजर्स पूरे भारत में लगभग सभी पुलिस थानों, सभी जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेज, ब्लड बैंक्स, फायर ब्रिगेड, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स यानी जीआरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ जैसे सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी से जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर्स की भी एक पूरी टीम फोन पर इन सेफ्टी मैनेजर्स के साथ हर वक्त जुड़ी होती है, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फोन करने पर जरूरी मेडिकल सहायता के इंस्ट्रक्शंस लगातार देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके 3 बेसिक यानी मूल फीचर्स हैं, एक स्पेशल यानी खास फीचर है और 2 एडिशनल यानी अतिरिक्त फीचर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक फीचर की। पहला बेसिक फीचर है पर्सनल डिजिटल डायरी का, दूसरा है 3 तरह के सेफ्टी अलार्म्स का, तीसरा है मोबाइल ट्रैकर एप्लीकेशन का। पहले बेसिक फीचर यानी पर्सनल डिजिटल डायरी का एक सामान्य डायरी की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार आप अपनी डायरी में लिखते वक्त अपनी जिंदगी की तमाम छोटी मोटी घटनाओं और सूचनाओं को सिलसिलेवार तरीके से लिखते हैं, उसी प्रकार इसमें आपको अपना बयान फोन पर यूं रिकॉर्ड कराना होता है जैसे कि आप एक डायरी लिख रहे हों। और इन दोनों में अंतर ये है कि जहां सामान्य डायरी में दैनिक जीवन के ब्यूरो को लिखा जाता है, वहीं पर्सनल डिजिटल डायरी में दैनिक जीवन के ब्यूरो को रिकॉर्ड करके सुरक्षित रखा जाता है। डायरी को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन पर्सनल डिजिटल डायरी में रिकॉर्ड किए गए विवरण के बारे में ना तो कोई जान सकता है और ना ही इसमें कोई फेरबदल कर सकता है और ना ही इसे कभी कोई नष्ट कर सकता है। इस पर्सनल डिजिटल डायरी के 3 इस्तेमाल हैं। पहला, सेफ्टी मैनेजर्स को आपके केस को समझाने में मदद मिलती है। दूसरा, किसी अप्रिय घटना के हालात में ये एक अकाट्य कानूनी सबूत के तौर पर काम करता है। तीसरा, अत्यंत महत्वपूर्ण इस्तेमाल ये है कि आपको नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को आपको नुकसान पहुंचाने से रोकता है। आइए अब हम आपको दूसरे महत्वपूर्ण बेसिक फीचर के बारे में बताते हैं। ये है सेफ्टी अलार्म्स का। सेफ्टी अलार्म्स 3 तरीके के होते हैं। इंस्टेंट सेफ्टी अलार्म, जिसके द्वारा आप किसी मुसीबत के वक्त हमारे सेफ्टी मैनेजर से हमेशा तुरंत संपर्क कर सकते हैं तथा उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एडवांस सेफ्टी अलार्म, आप इसका प्रयोग तब कर सकते हैं जब कभी भी आपको लगता है कि आप किसी विशेष समय अवधि के लिए खतरे में हैं। उस समय अवधि का अनुमान करके आप उस समय अवधि के लिए एडवांस सेफ्टी अलार्म को एक्टिवेट कर देते हैं
और उसी तय किए गए समय सीमा के अंदर आपको एडवांस सेफ्टी अलार्म को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस समय सीमा को पूरा होते ही ये अलार्म ट्रिगर हो जाता है। तीसरा सेफ्टी अलार्म है रोड सेफ्टी अलार्म। इस अलार्म में आपको हर बार आपके द्वारा चुनी हुई एक निश्चित अवधि जैसे 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे के बाद तब तक कॉल जाती रहती है जब तक आप इसे स्वयं डीएक्टिवेट न कर दें। इसे डीएक्टिवेट करने के लिए आपको हर बार कॉल रिसीव करके आपका 2 अंकों वाला अस्थायी पासवर्ड देना होगा। ऐसा करने से ये सेफ्टी मैनेजर समझ जाते हैं कि आप सुरक्षित हैं। चलिए अब हम आपको तीसरे और अंतिम बेसिक फीचर यानी कि मोबाइल ट्रैकर एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। आपके जीपीआरएस इनेबल्ड मोबाइल पर यह एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जाता है। आपको एसएमएस या ईमेल द्वारा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लिंक भेज दिया जाता है। उस लिंक पर क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है और फिर उसे रन या इंस्टॉल करने के बाद आप उस एप्लीकेशन को ओपन करके उसमें अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर देते हैं। इसकी मदद से आपको तभी ट्रैक किया जा सकता है जब तक आप कोई सेफ्टी अलार्म एक्टिवेट या ट्रिगर न कर दें। इसकी मदद से सेफ्टी मैनेजर्स आपकी वास्तविक स्थिति को लोकेट करते हैं ताकि संकट के समय वे आपको सुरक्षा दे सकें। अब हम स्पेशल फीचर पर आते हैं जो कि ऑथराइज्ड लोकेटर है। इसमें आप अपने किसी निकटतम संबंधी, परिजन या मित्र इत्यादि को खुद को जब चाहे तब ट्रैक करने के लिए अथॉरिटी देते हैं। आपने जिन्हें खुद को ट्रैक करने की अथॉरिटी दी है उन्हें ऑथराइज्ड लोकेटर कहा जाता है। ये फीचर 8 से 20 वर्ष की उम्र के बच्चों और किशोरों, कामकाजी महिलाओं और अक्सर यात्रा करने वाले उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है जिनकी सुरक्षा की चिंता उनके माता पिता और परिजनों को अक्सर लगी रहती है। ऑथराइज्ड लोकेटर आपको मैप पर या फोन पर आईवीआर और एसएमएस की सहायता से लोकेट कर सकता है। इस फीचर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वैसे ऑथराइज्ड लोकेटर जिन्हें मैप का इस्तेमाल करना नहीं आता या उनके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं हो तो वो लोग फोन पर ही केवल एक कॉल पर एकदम से जान सकते हैं कि आप किसी लैंडमार्क से कितनी दूर हैं। अंत में हम 2 एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये हैं सेफ्टी एडवाइस और पब्लिक सेफ्टी कंप्लेंट। पहला एडिशनल फीचर है सेफ्टी एडवाइस का। इसमें आई एम सेफ सेवा का एडवोकेट्स और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का एक पैनल होता है जो यूजर्स को सेफ्टी एडवाइस देने के लिए फोन पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये सारी सलाहें कानूनी होती हैं और सुरक्षा की कुछ खास परिस्थितियों में ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं और कभी-कभी यूजर की सुरक्षा के लिए किसी महत्वपूर्ण फैसले पर पहुंचने में बेहद काम भी आती है। सबसे आखिर में हम आते हैं दूसरे एडिशनल फीचर पर जो कि है पब्लिक सेफ्टी कंप्लेंट का। इसमें यदि कोई यूजर अपने आसपास के वातावरण में जन सुरक्षा से संबंधित किसी मामले में जूनियर रैंक के अफसरों द्वारा कोई लापरवाही या कोताही देखता है तो उस स्थिति में पब्लिक सेफ्टी कंप्लेंट के अंतर्गत कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास जन सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित कोई कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। तो ये कमाल की सेवा शुरू करने वाले आम्रपाली स्पॉन्सर्ड बीडीसीएस के सीईओ आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, इस सेवा में जो सबसे जबरदस्त चीज नजर आती है वो है नेटवर्किंग, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर की गई है। बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये। जी हाँ, चैलेंज तो था। चैलेंज इसलिए भी था कि हम लोगों ने ये पाया कि इस चीज के प्रति बहुत कम अवेयरनेस था एजेंसीज के अंदर कि तत्काल या आपातकालीन सहायता फोन पर कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमने पाया कि लोग इसको बहुत कैजुअली लेते हैं, जो भी सिस्टम में बैठे लोग हैं, और वो समझ नहीं पाते कि उनके लिए जो रूटीन की बातें हैं, जो उनके लिए आम बातें हैं, वो बातें जो आपात स्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और इस कारण से हमें ये थोड़ी जो कैजुअल अप्रोच सिस्टम का है वो झेलना पड़ा, पर इट्स ओवरऑल ओके। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अब लोग धीरे धीरे जान रहे सर्विस के बारे में और लोग अच्छा कॉपरेट भी कर रहे हैं जी। और इसके फीचर्स देखने के साथ ही हमारे साथ कॉलर्स की लाइन भी लग गई है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं, कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। आलोक जी, कुछ सवाल हैं उनके मन में जो आपसे पूछना चाहते हैं। अरशद है हमारे साथ पहले कॉलर, अशोक विहार दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। अरशद जी, बहुत स्वागत है आपका, कहिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी अरशद जी, बताइए।
हाँ, मेरा सवाल ये आलोक जी से है। आई एम सर्विस सेफ सर्विस के बारे में। जी आलोक जी नमस्कार। नमस्कार अरशद साहब। आलोक जी, ये जो आपने ऑथोराइज्ड लोकेटर की जो बात बताई है जी, मेरी वाइफ वर्किंग लेडी हैं जी, और ऑथोराइज्ड लोकेटर अगर मैं बनता हूँ तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि इसमें मैं उनकी प्राइवेसी में खलल आ रहा है या उनकी प्राइवेसी को रीच कर रहा हूँ? अरशद साहब, आपकी तरफ से ये पहल अगर ना हो तो कोई प्राइवेसी का ब्रीच नहीं होता। एक्चुअली आपकी वाइफ हमारी सर्विस की क्लाइंट बनती हैं, आई एम सेफ सर्विस की क्लाइंट बनेंगी, और वही आपको जो कि नेचुरली वो बालिग हैं, अगर आपकी वाइफ है तो वही आपको ऑथराइज करेंगे कि भाई आप उनके ऑथराइज लोकेटर हैं। जब उनके द्वारा ही आपको ये मैंडेट दिया गया, ये उनके द्वारा ये अधिकार दिया गया कि आप उनको लोकेट कर सकते हैं जब चाहें, तो निश्चित तौर पे ये कोई ब्रीच नहीं है उनकी प्राइवेसी का। जी, ऐसे और भी तमाम सवाल हैं। हेमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में जल्दी से कि इतने बड़े पैमाने पर यह सेवा शुरू की गई है, तो क्या कानूनी रूप से इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत या किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी? इसमें कानून के लिए तो एक मददगार साबित होगी ये इस तरह की सेवा, क्योंकि कानून की ऐसी बहुत सारे अनसुलझे रहस्य रह जाते हैं जहां की कोई उसके पास साक्ष्य नहीं होता है, एविडेंस नहीं होता है, और उस एविडेंस के अभाव में सुरक्षा एजेंसियां कोई कार्यवाही नहीं कर पाती हैं, और जो पीड़ित पक्ष होता है उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है। इसलिए इस तरह की सर्विस आने से जो एविडेंस होगा उसकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू हो जाएगी, और उसको साक्ष्य के तौर पर लिया जाएगा, और जो अपराधी होंगे उनको सजा भी होगी। इससे ये प्राइमरी एविडेंस के तौर पर काम करेगा, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं वो डायरेक्ट एविडेंस के तौर पर काम करेगा। इससे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि ये तंत्र को मजबूत करने में और लोगों के अंदर अपनी सुरक्षा को लेकर एक नया विश्वास पैदा करने में मददगार साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी चलिए, तो पुलिस के लिए भी मदद होगी इस सेवा के शुरू होने के साथ ही। अगले कॉलर हमारे साथ रवि हैं। रवि, आप क्या पूछना चाहते हैं? आलोक जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपके इस सर्विस में एक फीचर है पर्सनल डिजिटल डायरी। एक व्यक्ति जब पर्सनल डिजिटल डायरी का इस्तेमाल करता है तो उसे सुरक्षा से इसका संबंध मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या मुझे समझाएंगे इसके बारे में? देखिए, पर्सनल डिजिटल डायरी के 3 इस्तेमाल है, सीधी बात समझे, 3 इस्तेमाल है। पहला इस्तेमाल ये है कि हमारे जो सेफ्टी मैनेजर्स हैं, जो इस बात के लिए अपॉइंटेड हैं कि आपको सुरक्षा दे पाएं, वो सेफ्टी मैनेजर्स, अगर आप मुसीबत में फंसते हैं, आपका अलार्म ट्रिगर होता है, आपका केस ओपन होता है हमारे यहाँ, तो वो सेफ्टी मैनेजर्स आपकी सुरक्षा की तमाम गोपनीय जानकारियां जो आपने रिकॉर्ड कर रखी हैं आप अपने खुद के बारे में, उन चीजों को सुन करके जान सकते हैं कि आपकी स्थिति वस्तुतः है क्या परेशानी आपको हो सकती हुई होगी। जो लोकेटर है वो सिर्फ इतना बोलता है आप कहां पे हैं, वो कुछ बोल नहीं पाता, वो आपका बयान है जो आप बताते हैं कि वस्तुतः बात है क्या। इसलिए पर्सनल जो डिजिटल डायरी है उसका पहला इस्तेमाल तो यही है कि वो आपका खुद का बयान है, खुद का कथन आपका है। दूसरी इसके जो इंपॉर्टेंट इसकी बात है, वो इसका जो इस्तेमाल है वो है पुलिस के लिहाज से। भगवान न करे कुछ अगर अप्रिय घटना घट जाती है तो उस केस में एक बहुत बड़ा एविडेंस है, बड़ा साक्ष्य है, किसने आपको नुकसान पहुंचाया होगा या पहुंचाया है। इसका तीसरा बड़ा इस्तेमाल ये है, अब हमारे आपको समझ में भूल गया मैं बात करते करते आपसे, रवि साहब। तो रवि साहब, इसका जो तीसरा बड़ा इस्तेमाल ये है कि एक तरह का ये डिटरेंट के रूप में काम करता है। यानी जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की संभावना या आशंका वाले लोग हैं, उन लोगों को ये रोकता है कि भाई रवि को नुकसान न पहुंचाना, उसने सर्विस ले रखी है और उस डिजिटल डायरी में उसने मेरे बारे में रिकॉर्ड कर दिया होगा। नेचुरली वो लोग जिसको आप जानते हैं और जो लोग आपको जानते हैं, या एटलीस्ट इतना समझिए जिनको आप समझ सकते हैं कि वो मेरे लिए परसीव्ड थ्रेट हैं, उनके खिलाफ ये अच्छा हथियार है। जी तो चलिए, बहुत सारी खूबियां हैं इस सेवा में, जैसे कि आलोक जी बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन के लिए भी बहुत मददगार है। जैसे कि हेमंत जी ने बताया कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एविडेंस के चलते एविडेंस नहीं मिल पाता है, तो मुजरिम छूट जाते हैं, उन्हें सजा नहीं हो पाती है। ऐसे केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपके कॉल्स लेंगे ब्रेक के बाद, और कुछ और भी पहलू हैं इस सेवा से जुड़े हुए, उस पर भी बातचीत करेंगे आलोक जी से।
when it's love 3 times over, Zindagi will always be good. Live the good life with DT Innerwear in association with Teri Meri Kahani. Zindagi is good. अगर सिमरन मुझे फेसबुक पे मिल गई तो मैं उसके वॉल पे क्या लिखूं? लिख इस वॉल पे पेशाब करना मना है। क्या? ये जंग नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए, मौसीकी का मुकाबला है और जीत के आना है। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं, ये महायुद्ध है 7 सुरों के महाप्रबल योद्धाओं का। अब होगी फतेह सुरों की, यहाँ होगी जीत संगीत की। भारत और पाकिस्तान से आए सुरों के धुरंधरों का महायुद्ध। वीडियोकॉन प्रेजेंट्स सुर क्षेत्र, चलता रहा है कलर्स और सहारा 1 पर। भारत की जवानी का जौहर दिखलाएंगे, इस बार तिरंगा लंदन में फहराएंगे। जय हिंद, जय हिंद। स्वागत के अनमोल तुम्हें पहनाएंगे, इस बार तिरंगा लंदन में फहराएंगे, इस बार तिरंगा लंदन में फहराएंगे, इस बार तिरंगा लंदन में फहराएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तब हम सब नाचेंगे, गीत जीत के गाएंगे, इस बार तिरंगा लंदन में फहराएंगे, इस बार तिरंगा लंदन में फहराएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आई एम सेफ सर्विस। और इस सेवा का भी जो हमने फीचर्स आपको दिखाया है उसमें एक चीज ये भी थी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और ऐसा देखने में आया है कि अक्रॉस द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सभी सेक्शन हैं जिसको इसका फायदा हो सकता है। आलोक जी, मैं भी एंकर हूं, हम लोग भी अक्सर लेट नाइट जाते हैं घर, तो एक डर एक खौफ तो दिमाग में कहीं ना कहीं रहता ही है क्योंकि इस तरह के हादसे होते रहते हैं। तो हम जैसे तमाम प्रोफेशनल्स के लिए भी काफी यूजफुल है। ब्रजेश जी, मूल बात है कि खतरा रात में नहीं, खतरा आपके आसपास के वातावरण में है और रात उस खतरे को एक गार्ड देता है, एक पर्दा देता है। तो मामला ये है कि जो भी रात हो या दिन हो, हम तो हर वक्त आपके साथ हैं। आपने एक प्रश्न उठाया है मुझसे कि हम क्या आपके लिए दे सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस सर्विस में सबसे बड़ी बात यह है कि ये नहीं देखता कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। बस एक सिस्टम है पूरा का पूरा, चौकन्ना, लगातार चौकन्ना। उस चीज के लिए वो चौकन्नापन, जो चौकन्नापन अपराधी रखते हैं, जो चौकन्नापन आप पे घात लगाए लोग रखते हैं, वो चौकन्नापन हमारे अंदर भी है। हर वक्त चौकन्ने हम लोग, जैसे ही जरूरत आपको पड़ी कि हम तत्काल तैयार हैं आपके लिए। तत्काल लोकेशन को देखा गया, डिजिटल डायरी की आपकी आवाज सुनी गई, तत्काल आपको समझा गया क्या दिक्कत आपको हुई है और हम एक्टिव हो जाते हैं। एक बात बताऊं कि इसमें वो तमाम चीजें हैं कि अगर मान लें कि कुछ देर के लिए कि आप होशो हवास में नहीं हैं, किसी ने मोबाइल छीन लिया आपका, कुछ ऐसी बात हो गई, तो भी आप चिंता न करें, हम तब भी जान जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि आपके द्वारा जो खतरे परसीव किए जाते हैं, जो खतरे आप परसीव कर सकते हैं, जो जिन खतरों को आप परसीव नहीं भी कर सकते, उन सब जगह पर हर तरह से हम तैयार रहते हैं। इसको ऐसे बनाया गया है कि कुछ भी छूटे ना। फिर भी मैं कबूल करता हूं कि कुछ ना कुछ छूटा होगा, शायद, मैं कुछ जानता नहीं, पर अब तक जो मैं कह सकता हूं, ये दुनिया का सबसे मजबूत तंत्र है सुरक्षा का।
जी, बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही अनबिलीवेबल है आलोक जी। और वाकई अगर जिस ढंग से आप बता रहे हैं काम करेगा तो कहा जा सकता है कि काया पलट हो सकती है। और सुरक्षा को लेकर जो एक हमेशा एक सभी लोगों के जहन में एक सवाल रहता है, एक डर रहता है, शायद वो दूर हो सकेगा। इसके जो फीचर्स हैं वाकई कमाल के नजर आ रहे हैं। एक बार हम दोबारा से नजर डालते हैं इसके वो कौन से खास गुण हैं, कौन से खास फीचर्स हैं जिनके जरिए ये हमारी मदद करेगा। ये सेफ्टी मैनेजर्स पूरे भारत में लगभग सभी पुलिस थानों, सभी जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस, ब्लड बैंक्स, फायर ब्रिगेड, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स यानी जीआरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ जैसे सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी से जुड़े हुए हैं। साथ ही डॉक्टर्स की भी एक पूरी टीम फोन पर इन सेफ्टी मैनेजर्स के साथ हर वक्त जुड़ी होती है, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फोन करने पर जरूरी मेडिकल सहायता के इंस्ट्रक्शंस लगातार देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके 3 बेसिक यानी मूल फीचर्स हैं, एक स्पेशल यानी खास फीचर है और 2 एडिशनल यानी अतिरिक्त फीचर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक फीचर की। पहला बेसिक फीचर है पर्सनल डिजिटल डायरी का, दूसरा है 3 तरह के सेफ्टी अलार्म्स का, तीसरा है मोबाइल ट्रैकर एप्लीकेशन का। पहले बेसिक फीचर यानी पर्सनल डिजिटल डायरी का एक सामान्य डायरी की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार आप अपनी डायरी में लिखते वक्त अपनी जिंदगी की तमाम छोटी मोटी घटनाओं और सूचनाओं को सिलसिलेवार तरीके से लिखते हैं, उसी प्रकार इसमें आपको अपना बयान फोन पर यूं रिकॉर्ड कराना होता है जैसे कि आप एक डायरी लिख रहे हों। और इन दोनों में अंतर ये है कि जहां सामान्य डायरी में दैनिक जीवन के ब्यूरो को लिखा जाता है, वहीं पर्सनल डिजिटल डायरी में दैनिक जीवन के ब्यूरो को रिकॉर्ड करके सुरक्षित रखा जाता है। डायरी को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन पर्सनल डिजिटल डायरी में रिकॉर्ड किए गए विवरण के बारे में ना तो कोई जान सकता है और ना ही इसमें कोई फेरबदल कर सकता है और ना ही इसे कभी कोई नष्ट कर सकता है। इस पर्सनल डिजिटल डायरी के 3 इस्तेमाल हैं। पहला, सेफ्टी मैनेजर्स को आपके केस को समझाने में मदद मिलती है। दूसरा, किसी अप्रिय घटना के हालात में ये एक अकाट्य कानूनी सबूत के तौर पर काम करता है। तीसरा, अत्यंत महत्वपूर्ण इस्तेमाल ये है कि आपको नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को आपको नुकसान पहुंचाने से रोकता है। आइए अब हम आपको दूसरे महत्वपूर्ण बेसिक फीचर के बारे में बताते हैं। ये है सेफ्टी अलार्म्स का। सेफ्टी अलार्म 3 तरीके के होते हैं। इंस्टेंट सेफ्टी अलार्म, जिसके द्वारा आप किसी मुसीबत के वक्त हमारे सेफ्टी मैनेजर से हमेशा तुरंत संपर्क कर सकते हैं तथा उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एडवांस सेफ्टी अलार्म, आप इसका प्रयोग तब कर सकते हैं जब कभी भी आपको लगता है कि आप किसी विशेष समय अवधि के लिए खतरे में हैं। उस समय अवधि का अनुमान करके आप उस समय अवधि के लिए एडवांस सेफ्टी अलार्म को एक्टिवेट कर देते हैं और उसी तय किए गए समय सीमा के अंदर आपको एडवांस सेफ्टी अलार्म को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस समय सीमा को पूरा होते ही ये अलार्म ट्रिगर हो जाता है। तीसरा सेफ्टी अलार्म है रोड सेफ्टी अलार्म। इस अलार्म में आपको हर बार आपके द्वारा चुनी हुई एक निश्चित अवधि जैसे 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे के बाद तब तक कॉल जाती रहती है जब तक आप इसे स्वयं डीएक्टिवेट न कर दें। इसे डीएक्टिवेट करने के लिए आपको हर बार कॉल रिसीव करके आपका 2 अंकों वाला अस्थायी पासवर्ड देना होगा। ऐसा करने से ये सेफ्टी मैनेजर समझ जाते हैं कि आप सुरक्षित हैं। चलिए अब हम आपको तीसरे और अंतिम बेसिक फीचर यानी कि मोबाइल ट्रैकर एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। आपके जीपीएस, जीपीआरएस इनेबल्ड मोबाइल पर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जाता है। आपको एसएमएस या ईमेल द्वारा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लिंक भेज दिया जाता है। उस लिंक पर क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है और फिर उसे रन या इंस्टॉल करने के बाद आप उस एप्लीकेशन को ओपन करके उसमें अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर देते हैं। इसकी मदद से आपको तभी ट्रैक किया जा सकता है जब तक आप कोई सेफ्टी अलार्म एक्टिवेट या ट्रिगर न कर दें। इसकी मदद से सेफ्टी मैनेजर्स आपकी वास्तविक स्थिति को लोकेट करते हैं ताकि संकट के समय वे आपको सुरक्षा दे सकें। अब हम स्पेशल फीचर पर आते हैं जो कि ऑथराइज्ड लोकेटर है। इसमें आप अपने किसी निकटतम संबंधी, परिजन या मित्र इत्यादि को
खुद को जब चाहे तब ट्रैक करने के लिए अथॉरिटी देते हैं। आपने जिन्हें खुद को ट्रैक करने की अथॉरिटी दी है उन्हें ऑथराइज्ड लोकेटर कहा जाता है। ये फीचर 8 से 20 वर्ष की उम्र के बच्चों और किशोरों, कामकाजी महिलाओं और अक्सर यात्रा करने वाले उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है जिनकी सुरक्षा की चिंता उनके माता पिता और परिजनों को अक्सर लगी रहती है। ऑथराइज्ड लोकेटर आपको मैप पर या फोन पर IVR और SMS की सहायता से लोकेट कर सकता है। इस फीचर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वैसे ऑथराइज्ड लोकेटर जिन्हें मैप का इस्तेमाल करना नहीं आता या उनके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं हो, तो वो लोग फोन पर ही केवल एक कॉल पर एकदम से जान सकते हैं कि आप किसी लैंडमार्क से कितनी दूर हैं। अंत में हम 2 एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये हैं सेफ्टी एडवाइस और पब्लिक सेफ्टी कंप्लेंट। पहला एडिशनल फीचर है सेफ्टी एडवाइस का। इसमें आई एम सेफ सेवा का एडवोकेट्स और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का एक पैनल होता है जो यूजर्स को सेफ्टी एडवाइस देने के लिए फोन पर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये सारी सलाहें कानूनी होती हैं और सुरक्षा की कुछ खास परिस्थितियों में ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं और कभी कभी यूजर की सुरक्षा के लिए किसी महत्वपूर्ण फैसले पर पहुंचने में बेहद काम भी आती है। सबसे आखिर में हम आते हैं दूसरे एडिशनल फीचर पर जो कि है पब्लिक सेफ्टी कंप्लेंट का। इसमें यदि कोई यूजर अपने आसपास के वातावरण में जन सुरक्षा से संबंधित किसी मामले में जूनियर रैंक के अफसरों द्वारा कोई लापरवाही या कोताही देखता है तो उस स्थिति में पब्लिक सेफ्टी कंप्लेंट के अंतर्गत कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास जन सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित कोई कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। तो मुझे तो बड़ी कमाल की सेवा नजर आ रही है और ऐसे ही शायद हमारे कॉलर्स के साथ है। आलोक जी, लगातार फोन की घंटियां बज रही है, हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं। हमारे अगली कॉलर संगीता जी हैं। संगीता, आप क्या पूछना चाहती हैं? हेलो जी संगीता जी, सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत नमस्कार आपको जी। ये मेरा सवाल ये है कि मैं एक वर्किंग वूमन हूँ। मुझे कामकाज के सिलसिले में अक्सर रात बेरात लौटना पड़ता है जी। और मुझे घर वालों का भी इतना सहयोग नहीं मिल पाता, मुझे अकेले ही लौटना पड़ता है जी। तो ऐसे में मैं अपने आप को रात जब मैं बहुत ज्यादा देर हो जाती है, मैं बहुत ज्यादा अपने आप को अनसेफ फील करती हूँ। मुझे डर लगता है कि पता नहीं मैं अपनी रात को घर सही सेफली पहुंच पाऊंगी कि नहीं। मुझे आप पर कैसे विश्वास हो कि मतलब आप मुझे सेव कर देंगे? आपकी ये सेवा जो है जिसका आप इतना दावा कर रहे हैं, ये एक वर्किंग वूमन को कैसे सेव करेगी? संगीता जी, मुझे आपकी आवाज सुनकर मुझे एक और क्वेश्चन का मुझे इस तरह एक प्रश्न मेरा पहले भी आ चुका है। मैं बताऊं आपको कि जो आपने प्रश्न पूछा, वर्किंग वुमेन हो चाहे कोई हो, उससे कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, ये बात सच है, ये सेवा आपके लिए बहुत उपयोगी है, खासकर वर्किंग वुमेन के लिए। लेकिन ये तो हमारी जो सिस्टम जो हमारा बना हुआ है वो तो हर किसी के लिए है। सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि वो बाय डिफॉल्ट यानी अपने आप अपने नेचर के अनुसार ही खुद ब खुद आपको सेवा देगा। जो आपने कहा भरोसे की आपने बात की है, तो आप इसको आजमा लीजिए। आप इसको हमारे मतलब हमारे ग्राहक बन के देखिए और खुद ब खुद समझने का अपने आप आ जाएगा हम लोग क्या देने वाले हैं आपको। जी आलोक जी, इसके तमाम फीचर्स को देखते हुए एक सवाल जो सभी आपके जो भी प्रोबेबल कस्टमर्स हैं, जैसे कि संगीता जी भी हैं, सबके दिमाग में आता होगा कि इतना सब कुछ आप लोग दे रहे हैं तो क्या ये सेवा बहुत महंगी तो नहीं है? हम अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं, ये सेवा महंगी नहीं है। इस सेवा का जो चार्ज है कम से कम 2 साल के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सेवा का चार्ज है 3,200 रुपये कम से कम 2 साल का जी। और उसके बाद 3 साल के लिए 4,200 रुपये, 4 साल के लिए 5,200 रुपये और अधिकतम 5 साल की ये सर्विस में ले सकते हैं आप, इसका चार्ज है 6,200 रुपये चार्ज। जी, तो चलिए, तो कहा जा सकता है कि इस बारे में अगर शंका होगी तो लोगों की दूर हो गई होगी कि बहुत ज्यादा महंगी सेवा नहीं है और इतने पैसे में अगर आपको सुरक्षा मिल रही है वो भी हर तरह की, तो कह सकते हैं कि ये सौदा बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुनाफे का हो सकता है। हमारे साथ अगले कॉलर दिलशाद गार्डन से हैं। आपका क्या सवाल है? पंकज जी, आपका क्या सवाल है? पंकज, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी पंकज, अपना सवाल करें। हाँ सर, मैं पंकज बोल रहा हूँ। जी पंकज, मेरा सवाल ये है कि
मेरा सवाल ये है सर, जो सेफ्टी मैनेजर है उनका रिस्पांस टाइप क्या है? जी हेलो जी पंकज, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप कम कर लें तो हम आपको ठीक से सुन पाएंगे। पंकज जी, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं और आपने जो सवाल पूछा रिस्पांस टाइम का, जी तो मैं बताना चाहता हूं कि वो हर वक्त अलर्ट बैठे होते हैं और उनके पास जो नंबर्स होते हैं वो उन्हें डायल नहीं करना पड़ता, वो क्लिक टू कॉल होता है। मतलब वो क्लिक करते जाएंगे और कॉल चला जाएगा होते हुए, और वो एक साथ 10, 20, 30 अलग अलग एजेंसीज को भी लाइन पर ले सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं वो लोग। निश्चित तौर पे इससे रिस्पांस टाइम बहुत क्विक हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। जी, कहा जा सकता है कि रिस्पांस टाइम एक बड़ा सवाल है कि कितनी देर में आपको ये सहूलियत मिल जाएगी, ये सेवा आपको मिल जाएगी। बड़ा सवाल था और बहुत अच्छा सवाल था, और इतनी जल्दी अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो कहा जा सकता है कि कमाल है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आते हैं, कुछ और सवाल करेंगे आलोक जी से, हेमंत जी से, और आपके कॉल्स भी लेंगे। एक स्पेशल टास्क के लिए मेरे डिपार्टमेंट को तुम्हारी जरूरत है। ये कोई मामूली गैंगस्टर नहीं, ही इज एन असैसिन। इस मिशन में एक तुम ही हो जो कबीर के करीब जा सकती हो। वो अब मुझसे दूर नहीं रह सकता, वो आएगा मुझसे मिलने। अगर तुम्हारे साथ किसी ने बेईमानी की तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे हाथों में मेरी तबाही लिखी है, मेरी मौत बनकर आई हो तुम। अरे आप लोग कहाँ हो यार? मैं आप लोगों के यहाँ ढूंढ रहा हूँ और आप लोग गा रहे हो बाथरूम में, नलों के लिए, दीवारों के लिए। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोगों के सारे एक्सक्यूजेस, फैमिली की देखभाल, दुकान संभालना है, एग्जाम्स देना है, इसीलिए मैं लाया हूँ मोबी सुर। पेश है मोबी सुर, इंडिया का पहला डिजिटल टैलेंट हंट। एयरटेल सब्सक्राइबर्स अपने मोबाइल से डायल कीजिए 546465 या गाना अपलोड कीजिए mobi-sur.com पर और पाइए मौका शंकर महादेवन के साथ एक एल्बम रिकॉर्ड करने का। जल्दी कीजिए, मैं ये इंतजार कर रहा हूँ। जोश जुनू की आग हमारे भी दिल में है, देखना है जोर कितना तुम्हारे सुरों में है। सुरों का दरिया वहा देंगे, दहकती आग को भी बुझा देंगे। अब होगी फतेह सुरों की, यहाँ होगी जीत संगीत की। भारत और पाकिस्तान से आए सुरों के धुरंधरों का महायुद्ध। वीडियोकॉन प्रेजेंट्स सुर क्षेत्र, चलता रहा है कलर्स और सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ कॉलर्स की लाइन लगी हुई है, इसलिए हम आलोक जी से सवाल नहीं करेंगे, पहले कॉलर्स के पास जाएंगे। रजत हमारे साथ हैं। जी रजत, अपना सवाल करें। हाँ नमस्कार, मेरा नाम रजत है। सर मेरा सवाल ये है कि मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं और वो अकेले रहते हैं, आपकी इस सर्विस में उनके लिए क्या खास बात है? अच्छी बात है जी कि आपने ये सवाल उठाया है, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही तय किया है, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई हम लोगों ने कि किन लोगों को ये सेवा लेनी ही चाहिए। मतलब सेवा तो हर किसी के लिए है, लेकिन कुछ खास ऐसे सेगमेंट हैं सोसाइटी के जिन्हें यह सेवा लेनी ही चाहिए। उनमें से खुद जो बुजुर्ग लोग हैं, अपने आप में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अक्सर असहाय, अकेले होते हैं, फिजिकली वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, और कोई भी उनके उस हालत का फायदा ले सकता है। और ये हम लोग अक्सर ये घटनाएं सुनते रहते हैं, टीवी न्यूज पर, अखबारों में पढ़ते रहते हैं, और हम भी जानते हैं कि वो लोग एक आसान टारगेट होते हैं क्रिमिनल्स के लिहाज से। या कोई मान लो हार्ट अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसी घटना घट जाए, तो वो लोग बड़े असहाय पाते हैं अपने आप को। तो भाई ऐसा है, हमारे रजत जी हमारे जो हैं, ये सेवा आपके जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी, विश्वास करिए आप। जी, और अगर आप अपने माँ बाप के साथ नहीं हैं, आप कहीं बाहर हैं और आपके माँ बाप यहाँ पर हैं, तो ये सेवा बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। उनकी सुरक्षा को लेकर आप निश्चिंत बैठ सकते हैं। दूसरे शहर में अगर आप हैं तो वहां पर आप निश्चिंत रह सकते हैं। हेमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि क्योंकि आप कानून से जुड़े हुए हैं, कि सुरक्षा को लेकर जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे देश में वैसी है नहीं, और सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है,
एक मौलिक अधिकार है एक नागरिक का, उसे मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलती नहीं है। और ये सेवा अगर जिस तरह से आलोक जी बता रहे हैं वो लागू होती है तो कम से कम एक आम इंसान बहुत ही निश्चिंत हो सकता है। हर सभ्य समाज में उस देश का नागरिक, उस देश में आने वाले लोग और जितने भी उस तबके हैं समाज के, सभी सोचते हैं कि उनको एक सुरक्षा होनी चाहिए और अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की स्थापना करता है हर देश और उन सुरक्षा एजेंसियों में आपसी तालमेल की जरूरत होती है। उस तालमेल को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें कि आप सुरक्षा एजेंसियों के बीच में तालमेल की कमी रहती है, अभाव रहता है और सुरक्षा का मुद्दा सेकेंडरी हो जाता है, जबकि सुरक्षा प्राइमरी होना चाहिए। बिल्कुल, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि सुरक्षा जिसके बिना आप एक क्वालिटी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी तो तमाम सुख सुविधाएं आपके लिए बेकार हैं। आलोक जी बहुत जल्दी से चाहेंगे आप बताइए कि ये सेवा अगर लागू होती है तो जो गुणवत्ता है, लाइफ की जो क्वालिटी है, वो कैसे सुनिश्चित हो जाएगी, कैसे बढ़ सकती है? ब्रजेश जी, जो गुणवत्ता है जिंदगी की, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको सबसे आखिर में हम लोग ले रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है। मैं बताऊं आपको कि जो गुणवत्ता जिंदगी की है, इसको लेकर के ही हम जानते हैं कि अमुक देश विकसित है, अमुक देश विकासशील है, अमुक देश अविकसित है। जो सारी बातें हम लोग कहते हैं, ये तमाम चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि वो देश किस गुणवत्ता का, जीवन की जो गुणवत्ता उस देश में है वो क्या, उसका लेवल क्या है। तो सुरक्षा एक इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा इश्यू है कि जो उस कारण से आप देखते तमाम सेटलमेंट के इतने पैटर्न है कि कौन कहां बसता है। दिल्ली में आप ज्यादा पसंद रहना करते हैं, नोएडा में कम बसना पसंद करते हैं, जो भी इस तरह के हम देखते हैं। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि जो सुरक्षा है उसका लेवल क्या है। तो भारत के में जो जीवन की गुणवत्ता है, हम चाहते हैं इसे एक इशू के रूप में हम लोग लेके आए। हम चाहते हैं कि भारत में सुरक्षा एक मौलिक अधिकार बन जाए और उसे एक बड़े प्रश्न के रूप में देखा जाए। चलिए, अब आलोक जी आपको रोकेंगे। हमारे साथ आखिरी कॉलर हैं राकेश, मुनिरका से कॉल कर रहे हैं। राकेश, अपना सवाल करें। मेरा नाम राकेश कुमार है। ये रोड सेफ्टी अलार्म कैसे ट्रिगर होता है, इसके बारे में प्रश्न को मैं दोबारा, अच्छा राकेश जी मैं सुन चुका हूँ सवाल को, मैं बता रहा हूँ। राकेश साहब, आपका सवाल है कि रोड सेफ्टी अलार्म कैसे ट्रिगर होता है। जी साहब, रोड सेफ्टी अलार्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपने जो समयावधि फिक्स की है, उस समयावधि पर हम आपको लगातार कॉल करते रहते हैं जब तक कि उसे आप डीएक्टिवेट ना कर दें। उस दौरान आपको हर एक कॉल को रिसीव करके 2 डिजिट का, 2 अंकों का टेम्पोररी पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। किसी बार आपने अगर गलत पासवर्ड एंटर कर दिया या आपने फोन काट दिया तो ये रोड सेफ्टी अलार्म ट्रिगर हो जाता है। जी चलिए, तो तमाम फीचर्स सुनने और समझने के बाद ये कहा जा सकता है कि लाजवाब, बहुत बेमिसाल ये सेवा है और बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, इसलिए अफोर्ड किया जा सकता है और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। आलोक जी आपका, हेमंत जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इस सेवा के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत।